हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कुल कैप के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये प्लास्टिक बॉटल कैप बनाने का ये कंपनी काम करती है। देखिए, वो कैप नहीं जो कि हम हमारे बालों में लगाते हैं, यानी कि जो हमारे हेड पे जो हम पहनते हैं वो टोपी ये नहीं बनाते। जो कैप यानी कि जो प्लास्टिक बॉटल के ऊपर जो ढक्कन होता है या फिर जो सोडा की बॉटल आप लेके आते हो उसके ऊपर जो ढक्कन होता है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, कंपनी इम्बॉस्ड, डिबॉस्ड और प्रिंटेड क्लोजर्स तीनों ये कंपनी बनाती है। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी फेस मास्क बनाने का भी काम करती है। तो देखिए, कोविड के टाइम पे जो मास्क है उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है और अगर अभी भी देखेंगे तो नॉर्मलसी पीरियड आ गया है, लेकिन फिर भी मास्क पहनना हर जगह कंपलसरी है। लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस मास्क वाले एरिया में आ चुका है, हर कोई मास्क बना रहा है। तो ये मास्क वाला जो सेगमेंट है वो मुझे यहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। तो देखिए, कंपनी प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स की ट्रेडिंग भी करती है, यानी कि किसी और से खरीद के इसको सेल करती है। और जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो पॉलीप्रोपिलीन ग्रेन्यूल, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन ग्रेन्यूल्स और उसके अलावा लो डेंसिटी पॉलीथिलीन ग्रेन्यूल भी ये कंपनी बेचती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो जब ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर 25-30 करोड़ का है और वहाँ पर अगर ये कंपनी 3 सेगमेंट में अगर काम कर रही है तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू मुझे यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि एक सेक्टर में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी स्केलेबिलिटी की अवेलेबल नहीं है। इसीलिए कंपनी यहाँ पे छोटे लेवल पे हमें 3 सेगमेंट में काम करती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर अगर हम कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है। और कहाँ पर है ये हावड़ा वेस्ट बंगाल के अंदर है और कोटवाड़ उत्तराखंड में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और जो इनकी मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है। अगर लीडरशिप की बात करेंगे तो इनकी जो प्रोक्योरमेंट में इनकी कॉस्ट लीडरशिप है और उसकी वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट कस्टमर को जिस प्राइस पे चाहिए तो उस प्राइस पे ये मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। और जो इनके कस्टमर्स है उनके साथ इनकी काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है। और देखिए, इनके जो कस्टमर्स है वो मेनली B2B है, क्योंकि आप देखिए जो बिस्लरी, अगर बिस्लरी को उनके ऊपर बॉटल चाहिए तो बिस्लरी एक बिजनेस है उनका, तो वही इनके पास आएगा। ऐसा नहीं कि कोई कस्टमर आके बोलेगा कि मुझे आपका ढक्कन चाहिए। तो यह बात आपको समझनी होगी कि बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर है। और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो उनके पास बार्गेनिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनके जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन है वो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे भी नॉर्मल ही रहेंगे। अब यहाँ पर ये आईपीओ कंपनी लेकर क्यों आ रही है, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है उसे यहाँ पे फुलफिल करना है और जो जनरल कॉर्पोरेट के पर्पसेस हैं उन्हें यहाँ पे मीट करना है। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे उससे पहले कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, तो राजीव गोयनका, वंशय गोयनका और मैसेर्स पूर्व फ्लेक्सीकैप प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। तो देखिए, पिछले 2 साल का ही फाइनेंशियल डेटा कंपनी का अवेलेबल है। तो 2021 में 31 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का था और अभी 6 महीने में 19 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। तो ये 19 करोड़ के नंबर को अगर हम बेस मानेंगे तो लगभग 38 करोड़ का पूरे साल का रेवेन्यू का नंबर हो सकता है। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे कम है, ये 1.34 करोड़ पे ही हमें नजर आती है। यानी कि अगर हम इसको बेस मान के चलते तो नेट प्रॉफिट का नंबर हमें 2.68 करोड़ पे ही पूरे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नजर आएगा। तो देखिए, ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो हमने ये जो अप्रैल से जून वाला मंथ है यहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है। तो वहाँ पे जो नॉर्मल सी पीरियड था तो वहाँ पे डिस्टर्ब हुआ था और जो बिजनेसेस थे उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा था। तो उसकी वजह से ये नेट प्रॉफिट का नंबर कम है। बाकी नॉर्मली हमें एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे नजर आता है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन से कंपनी के वो काफ़ी कम है। देखिए, 31 करोड़ का रेवेन्यू था और 2.86 करोड़ का ही कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, यानी कि 8 से 9% की हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन नजर आते हैं। तो देखिए, अधिकतर अगर आपके खुद के पास अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर आप खुद मैन्युफैक्चर कर पा रहे हो तो वहाँ पे आपके पास 15 से 20% के नेट प्रॉफिट मार्जिन होने चाहिए, तो जो कि हमें यहाँ पे नजर नहीं आते। तो सीधी सी बात है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनकी जो बार्गेनिंग पावर है उसकी वजह से नेट प्रॉफिट के मार्जिन यहाँ पे काफ़ी कम है।
अब अगर हम आईपीओ की बात करेंगे तो आने वाली जो 10 तारीख के दिन ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, यानी कि अराउंड थर्सडे के दिन ये आईपीओ ओपन होगा और अगले मंडे तक ये आईपीओ चलेगा, जो कि 15 तारीख तक ये आईपीओ चलेगा। और अगर हम आईपीओ प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पे 38 का कट ऑफ प्राइस है और 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि आप मान के चलिए कि लगभग 1,14,000 रुपये आपको एक लॉट के लिए यहाँ पे लगेंगे। अगर हम बात करेंगे तो लगभग 11 करोड़ का इश्यू साइज है और पूरा यहाँ पे जो है वो पूरा कंपनी के पास जाने वाला है, यानी कि यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपना कोई स्टेक नहीं बेच रहे हैं। तो देखिए 21 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 22 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और अगर 22 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 23 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 24 मार्च को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो देखिए अधिकतर ये जो 2 दिन वाला गैप होता है तो इसकी वजह से थोड़े इश्यूज होता थे, यानी कि सैटरडे संडे आ रहा है, इसीलिए 15 तारीख तक ये आईपीओ में देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे लगभग 1,14,000 रुपये का आपको मिनिमम एप्लीकेशन लगेगा और 11 करोड़ का लगभग आईपीओ है। और लगभग इसी डेट में अगर हम देखेंगे तो एक और कंपनी है जिसका नाम है एचपी एचपी रिफैक्टरीज करके एक कंपनी है, तो उनका भी आईपीओ उस वक्त ही ओपन होने वाला है। तो वो 2 एसएमई आईपीओ एक टाइम पे रहने वाले हैं। तो देखिए आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो देखिए ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मार्केट की कंडीशन थोड़ी सी हमें अनसर्टेन नजर आती है, लेकिन फिर भी एक इकोनिक्स सॉफ्टवेयर करके जो कंपनी थी आज लगभग 15% के प्रीमियम पे हमें वो कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आई थी। तो देखा जाए तो एसएमई में अभी भी एक इंटरेस्ट बना हुआ है और इसको इजीली लिक्विडिटी भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं होती, तो हर कोई मैनिपुलेट कर लेता है। तो देखिए कंपनी में मुझे कुछ नया नहीं लगा है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं अभी इतने छोटे से लेवल पे 3 सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है, तो कुछ ऐसा नया नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से तो लॉन्ग टर्म के लिए तो टोटली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन देखिए आईपीओ सिर्फ 11 करोड़ का है। अगर लगभग हमें जो लास्ट तारीख है 15 मार्च की, अगर उस दिन हमें 10-11 बजे तक 10 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन अगर हमें देखने को मिलता है तो शॉर्ट टर्म यानी कि लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ पे 10 से 15% के गेन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो एक जो दूसरी कंपनीज है जिसका नाम है एचपी रिफैक्टरीज, वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है, तो उस पर आप अपना ध्यान रख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपने उसका भी एनालिसिस देख लेना चाहिए, उसके भी डिटेल वीडियो हमने बना रखी है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि कूल कैप के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।